That's my कानूनी पेज। नमस्कार दोस्तों, कानूनी पेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कानूनी पेज में आज हम बात करेंगे समाज से जुड़े हुए एक ऐसे मुद्दे की जिसको हमारे समाज में सदियों से कोई जगह नहीं मिली थी। हम बात कर रहे हैं महिला सम्मान की। समाज में जिस महिला को पैर की जूती समझा जाता था, समाज में उसके कार्य की कोई कीमत नहीं समझी जाती थी, समाज में महिलाओं का कानूनों के पास होने के पश्चात भी इतना दर्जा नहीं मिला था, वो दर्जा आज 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने महिला को दिया है। बात करते हैं एक सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो महिला है, जिसको होम मेकर कहा गया है, होम मेकर इज ए नेशन बिल्डर कहा गया है। हम बात करते हैं एक ऐसे मुकदमे की जिसका नाम है शिशुपाल उर्फ शीशराम वर्सेस सुरजीत। ये फैसला हाल ही में 11 जून 2026 को सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट के माध्यम से आया है। हमारे समाज में, देश में लंबे समय से ऐसे मुकदमे आते हैं जो एक नज़ीर बन जाते हैं, और ख़ास तौर से महिलाओं के मामले में, विशेष रूप से गृहिणियों के संदर्भ में। हम बात करते हैं इस मामले की तह तक जाते हैं कि क्या हुआ था। यह मामला लगभग 25 साल पुराना है, यानी नवंबर 2001 में पंजाब में एक सड़क दुर्घटना हो जाती है, जिसमें रेशमा नामक एक महिला की मृत्यु होती है। रेशमा एक गृहिणी थी। उसके पति और 3 बच्चों ने इस डेथ को लेकर के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण यानी MACT के समक्ष मुआवजे की मांग की गई। समस्या यह थी कि रेशमा कोई वेतनभोगी कर्मचारी नहीं थी, उसकी कोई निश्चित मासिक आय भी नहीं थी, इसलिए मुआवजा तय करते समय उसके घरेलू कार्यों का मूल्य बहुत कम आंका गया। परिवार का कहना था कि घर चलाने, बच्चों की देखभाल करने, भोजन बनाने और पूरे परिवार को संभालने में उसका जो योगदान था, उसकी वास्तविक जो कीमत थी, उसको नज़रअंदाज किया गया। मामला विभिन्न अदालतों से होता हुआ आखिरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य प्रश्न था, पहला, क्या एक गृहिणी के घरेलू कार्य का आर्थिक मूल्य होता है? दूसरा, यदि किसी महिला की कोई वेतन वाली नौकरी नहीं है तो क्या उसकी मृत्यु पर परिवार को केवल न्यूनतम या सांकेतिक मुआवजा दिया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सोच वास्तविकता से दूर है। घर का प्रबंधन, बच्चों का पालन पोषण, बुजुर्गों की देखभाल, परिवार को भावनात्मक सहारा देना और घरेलू व्यवस्था बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि गृहिणियां केवल घर नहीं संभालती, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का निर्माण भी करती है और इस प्रकार राष्ट्र निर्माण में योगदान देती है। कोर्ट ने यह कहा कि ये विडंबना है कि गृहिणी को परिवार का डिपेंडेंट कहा जाता है, जबकि वास्तव में पूरा परिवार उसके श्रम और देखभाल पर निर्भर करता है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया सिद्धांत विकसित किया। क्या था वो? लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर। जी हाँ, लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर। कोर्ट ने कहा है कि गृहिणी द्वारा दी जाने वाली घरेलू देखभाल, डोमेस्टिक केयर की हानि को मुआवजे का अलग और स्वतंत्र आधार माना जाएगा। पहले अदालतें मुख्यतः आय की हानि यानी लॉस ऑफ इनकम को देखती थी, अब घरेलू देखभाल की हानि को भी अलग से महत्व दिया जाएगा, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। और कोर्ट ने निर्देश दिया कि गृहिणी की मृत्यु के मामलों में घरेलू देखभाल के मूल्य के रूप में कम से कम 30,000 प्रति माह का आंकड़ा माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि इस राशि में हर 3 वर्ष बाद 10% की संचयी वृद्धि की जाएगी, ताकि महंगाई और बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखा जा सके।
अब बात करते हैं कि कोर्ट ने कौन कौन सी ऐसी बातें शामिल की। 30,000 प्रतिमाह के इस मूल्य में मुख्य रूप से 3 बातें शामिल मानी गई। पहला, घर के सुचारू संचालन में गृहिणी का योगदान, बच्चों को मिलने वाली मात्र देखभाल और मार्गदर्शन की हानि, पति, माता पिता और अन्य परिवारजनों को मिलने वाले भावनात्मक एवं व्यवहारिक सहयोग की हानि। इन चीज़ों का पूरा मूल्यांकन किया गया और इसी चीज़ को क्या कहा गया, लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर। अब इस फैसले में क्या क्या महत्व है, यानी इस मुकदमे का क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह निर्णय केवल एक परिवार के लिए नहीं, पूरे देश की करोड़ों गृहिणियों के लिए महत्वपूर्ण है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि गृहिणी का श्रम आर्थिक मूल्य रखता है, उसे केवल आश्रित नहीं माना जा सकता। घरेलू कार्य भी उत्पादक कार्य है। महिलाओं के बिना वेतन वाले श्रम को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए, ये कोर्ट ने माना। 11 जून 2026 को दिया शिषपाल शीशराम वर्सेज सुरजीत का फैसला भारतीय न्यायिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। न्यायमूर्ति संजय कैरोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने गृहिणियों को नेशन बिल्डर बताते हुए उनके घरेलू श्रम का न्यूनतम मूल्य 30,000 प्रतिमाह निर्धारित किया और लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर को मुआवजे का स्वतंत्र आधार घोषित किया। यह फैसला महिलाओं के अवैतनिक घरेलू श्रम को सम्मान और कानूनी पहचान देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने मृतक महिला रेशमा के परिवार को लगभग 62,72,000 रुपये का कुल मुआवजा देने का आदेश दिया। यह राशि उसके पति और उसके बच्चों को दी जानी थी, क्योंकि दुर्घटना में रेशमा की मृत्यु हो गई थी। यह फैसला स्वयं महिला को नहीं बल्कि उसके कानूनी उत्तराधिकारियों यानी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिला। कोर्ट ने यह राशि क्यों बढ़ाई? कोर्ट ने यह राशि इसलिए बढ़ाई कि रेशमा केवल गृहिणी नहीं थी बल्कि पूरे परिवार की देखभाल करती थी। बच्चों की परवरिश, घर का संचालन और भावनात्मक सहयोग का आर्थिक मूल्य है। पहले दिए गए मुआवजे में इन पहलुओं का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया था, इसलिए कोर्ट ने लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर नाम से एक अलग मद स्वीकार किया और गृहिणी के योगदान का मूल्यांकन 30,000 रुपये प्रति माह इसके आधार पर पुनर्गणना करके मुआवजे को बढ़ाया गया। तो दोस्तों, आज हमने कानूनी पेज में ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से हमारे समाज में महिलाओं को एक सम्मानजनक पद यानी नेशन बिल्डर्स का दिया है, जो लंबे समय से जिस महिला को हम बहुत ही निम्न दर्जे का समझते थे, समाज में उसकी कोई वैल्यू नहीं थी गृहिणी की, जिसको अवैतनिक रूप से हम घर में काम में लेते थे, पूरा काम संभालती थी, घर का पूरे परिवार की देखरेख करती थी। सुप्रीम कोर्ट ने महिला की भावनाओं को समझा है और महिला के कार्य की जो महत्ता है, इम्पोर्टेंस है, उसको समझते हुए रेशमा को ये न्याय दिलाया और न्याय दिलाने से भारत के अंतर्गत हमारे करोड़ों महिलाएं जो गृहिणियां हैं इस तरह की, उनके लिए एक सिद्धांत तैयार किया है। कानूनी पेज में दोस्तों आज इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.